और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार पारा गिरता जा रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि 50 मीटर तक देखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ शहरों में सड़क हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ गई है। लोग ठिठुर रहे हैं और इस सर्दी के सितम को झेलने के लिए मजबूर हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, -3 डिग्री तक सिकुड़ता पारा। हिमालय में हिमपात का रिकॉर्ड बन रहा है तो हिंदुस्तान के मैदान बर्फीली गलन वाली शीतलहर और अंधाधुंध कोहरे की चपेट में है। जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखती है। कश्मीर से लद्दाख तक की पहाड़ियों पर आसमान से इस कदर बर्फ गिर रही है कि कुदरत ने पूरी घाटी को ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील कर दिया है। इस बार की जनवरी में द्रास के इलाके में तापमान -31 डिग्री से भी नीचे चला गया है। लद्दाख के द्रास में एक ही रात में 12 इंच से अधिक बर्फबारी ने इलाके के लोगों को खुश कर दिया। उम्मीद करते हैं और ज्यादा स्नोफॉल हो ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर जो है, ताकि हमें कोई पानी की भी प्रॉब्लम ना है। जब ज्यादा बर्फ होगा तो यहाँ पे विंटर गेम्स की एक्टिविटीज भी शुरू होती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक खुशी की बात है जो आज स्नोफॉल हो रहा है। द्रास से लेकर कश्मीर के गुरेज, गुलमर्ग, सोनमर्ग तक रविवार से ही ताजा बर्फबारी के दौर की शुरुआत हुई है। लद्दाख और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहीं घाटी वाले इलाकों में मौसम का अनदेखा मिजाज देखने को आया है। श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। पूरे कश्मीर में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला है और आने वाले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। मंगलवार सुबह कश्मीर के अधिकतर मैदानी इलाकों में इसी तरह जैसे मेरे पीछे है घना कोहरा छाया और विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो गई, वरना आमतौर से कश्मीर में खासतौर से श्रीनगर शहर में इस तरह का कोहरा नहीं देखा जाता है। हवाओं का पश्चिमी विक्षोभ जहां पहाड़ों में बर्फबारी कर रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। खासकर दिल्ली की बात की जाए तो इस बार की जनवरी में दिल्ली में 10 साल बाद लगातार 5 दिनों तक शीतलहर और कोहरे के हालात बने हुए हैं। देश की राजधानी में कोहरे का कहर बरकरार है। ठंडी हवाओं के थपेड़े चेहरे पर लग रहे हैं और कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। तस्वीर पीछे देखिए, जो सेना के जवान हैं उनका जोश हाय है और कड़ाके की सर्दी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है जो घर से बाहर निकल रहे हैं गाड़ियां लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। दिल्ली में घने कोहरे का यह हाल सुबह कुछ ऐसा होता है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है। दिन में कोहरा थोड़ा छंटता है, लेकिन फिर शाम होते होते दिल्ली कोहरे में गुम होने लगती है। ठंड तो है काफी ज्यादा, बट ये देखने का एक अलग ही क्रेज रहता है, तो इसको देखना अच्छा लगता है। कल फॉग ज्यादा थी, आज ठंड ज्यादा है। सर्दी तो बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी की कमी नहीं है। देख रहे हो सब ऐसे पहन के चल रहे, टोपा भी लगा लिया। आज सर्दी ज्यादा है, मगर आज कल से तो ज्यादा, क्योंकि शीतलहर चल रही है आज। क्योंकि कल कोहरा था तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें, आज फिर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल इस साल की जनवरी में दिल्ली पर दोहरी मार पड़ी है। दिल्ली में लगातार 5 दिन तक शीतलहर के हालात बने हुए हैं, क्योंकि पिछले 5 दिन में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में 5 जनवरी को 3 डिग्री, 6 जनवरी को 4 डिग्री, 7 जनवरी को 2.2 डिग्री, 8 जनवरी को 1.9 डिग्री, 9 जनवरी को 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 2013 के बाद
ये पहला साल है जब जनवरी में लगातार 5 दिन तक शीतलहर के हालात बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में लगातार शीतलहर के हालात का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 30 साल के डेटा के मुताबिक दिल्ली में अक्सर जनवरी के महीने में ही शीतलहर चलती है। इससे पहले दिल्ली में 2008 में 12 दिन तक शीतलहर के हालात थे। 1997-1998 में दिल्ली 7 दिन तक शीतलहर की चपेट में थी। वहीं 2003, 2013 और 2021 में दिल्ली में 6 दिन तक शीतलहर के हालात थे। इसमें जनवरी 2021 में तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मंगलवार की रात से हालात थोड़े सुधरने शुरू हो जाएंगे और शुक्रवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पैदा हुए घने कोहरे और शीतलहर से छुटकारा मिल सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।